और आपको होमोथैलिज्म और हेट्रोथैलिज्म के बारे में पहले बताते हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है इससे कि हेट्रोथैलिज्म को किसने खोजा। हेट्रोथैलिज्म की खोज ए एफ ब्लैकेस्ली ने की 1904 में। किसमें की? म्यूकर में की। म्यूकर एक फंगस, जाइगो माइकोटिना का मेंबर। अब ये हेट्रोथैलिज्म होमोथैलिज्म को समझिए। यदि कोई एक फंगस की बॉडी यानी माइसीलियम है और उस माइसीलियम की दो कोशिकाएं अलग अलग मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का काम करें और उनके बीच रिप्रोडक्शन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो एक ही बॉडी की दो भिन्न कोशिकाएं यदि रिप्रोडक्शन कराने में सक्षम हों तो उस सिचुएशन को हम होमोथैलिक कहते हैं। ठीक। अब एक फंगस है, उसका माइसीलियम है, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए, लेकिन उनमें आपस में फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन संभव नहीं हो रहा है और वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए दूसरे माइसीलियम की जरूरत महसूस कर रहा है। दूसरे माइसीलियम पे बने हुए सेक्स ऑर्गन के साथ उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव हो रहा है। इसका मतलब जब दो अलग अलग शरीर यानी माइसीलियम की जरूरत पड़ जाए तो उस सिचुएशन को हम लोग हेट्रोथैलिक, विभिन्न प्रकार के थैलस को हेट्रो में विभिन्न, थैलस को थैलिक बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम हेट्रोथैलिज्म के नाम से पढ़ते हैं। यानी अकेला माइसीलियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सक्षम हो तो होमोथैलिक, और वह सक्षम न हो बल्कि उसको दूसरे माइसीलियम की आवश्यकता पड़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए तो उसको हम हेट्रोथैलिक कहते हैं। उस सिचुएशन को और उस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम हेट्रोथैलिज्म का दे रखा है। यानी तीन क्वेश्चन कुल बने। पहला, हेट्रोथैलिज्म खोजा किसने? आंसर ए एफ ब्लैकेस्ली ने। हेट्रोथैलिज्म किसमें खोजा गया? म्यूकर में। हेट्रोथैलिज्म है क्या? जब एक ही माइसीलियम की दो भिन्न सेल्स आपस में फ्यूजन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें तो उसको हम होमोथैलिज्म कहते हैं। न कर सकें, दूसरे माइसीलियम की जरूरत हो, उसको हम हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। ठीक है, इससे सरल नहीं हो सकता। वैसे जो लिखा है वो भी हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। लिखा है ही कॉल्ड फंजाई। ही किसके लिए लिखा गया? ब्लैकेस्ली के लिए। फंजाई विथ डिफरेंट मेटिंग टाइप। जब फंजाई भिन्न प्रकार के मेटिंग टाइप वाले हों तो उनको हेट्रोथैलिक कहते हैं, और विदाउट मेटिंग टाइप के हों तो उसको हम होमोथैलिक कहते हैं। अर्थ वही हुआ जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आ- आगे लिखा है कि नाउ डेज, आजकल, वी कॉल सम फंजाई एंड एल्गी होमोथैलिक। उन फंगस और एल्गी को हम होमोथैलिक कहते हैं यदि दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स सेम इंडिविजुअल पर बने और फर्टिलाइज हों एक दूसरे से। और हेट्रोथैलिक तब कहते हैं जब गैमेट तभी सिर्फ फर्टिलाइज हों जब वो भिन्न प्रकार के इंडिविजुअल, भिन्न भिन्न इंडिविजुअल पे बने हों उसी स्पीसीज के। यानी हेट्रोथैलिज्म में दो भिन्न प्रकार के स्पीसीज स्ट्रेन की जरूरत पड़ती है, उसमें से एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस। अब अगली बात आई हेट्रोथैलिज्म जानने के बाद कि फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फंगस में रिप्रोडक्शन के तीनों विधियां उपलब्ध हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोर्स आर इसेंशियल स्ट्रक्चर। स्पोर जरूर बनेंगे। ठीक। स्पोर्स जो म्यूसिस की वजह से बनता है उसको मियोस्पोर कहते हैं, और इनके उदाहरण हैं एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। एस्कोस्पोर एस्कोमाइट सीड्स की पहचान है, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसीट्स की पहचान है, और स्पोरेंजियोस्पोर्स जाइगोमाइसीट्स की पहचान है। एक बात बताएं, कभी कभी आप पढ़ेंगे जब फंगस का चैप्टर बुक से
तो आपको समझ में आएगा कि लिखा है एस्कोमाइसीट्स, और कभी लगेगा कि लिखा है एस्कोमाइकोटिना। तो हम आपको बताते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक जिन्होंने फंगस का वर्गीकरण किया, उन्होंने एक ही चीज को बताने के लिए अलग अलग सफिक्स का यूज किया है। सफिक्स उसको कहते हैं जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे माइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स। जो माइसीट्स टर्म है ये सफिक्स है। अब ऐसे ही बोल रहे हैं एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना। तो जो माइकोटिना हम लास्ट में बोल रहे हैं, इसको भी हम सफिक्स कहते हैं। तो यह जो सफिक्स है, लास्ट में बोला जाने वाला शब्द है, यह अलग अलग वैज्ञानिकों के वर्गीकरण में अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाया गया था। जबकि एस्कोमाइसीट्सी एस्कोमाइकोटिना है, बेसिडियोमाइसीट्सी बेसिडियोमाइकोटिना है, और जाइगोमाइसीट्सी जाइगोमाइकोटिना है, डिट्रोमाइसीट्सी डिट्रोमाइकोटिना है। ये बात को समझ लीजिए। अब देखिए, जो बताया गया कि मियोसिस के चलते स्पोर बनते हैं, उनको हम मियोस्पोर कहते हैं। उनके तीन प्रकार यहाँ बताए गए, एस्को स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और जाइगो स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है। और जो माइटोसिस के परिणाम स्वरूप बनेंगे, उनको हम माइटोस्पोर कहते हैं। और इन माइटोस्पोर्स के नाम हो सकते हैं जू स्पोर्स, ए प्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया, यूरिडोस्पोर्स। ये इनके नाम हैं। यानी आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। माइटोस्पोर के ये चार एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं, मियोस्पोर के तीन। और माइटोस्पोर मियोस्पोर बोलेंगे कैसे? जिस डिवीजन से स्पोर बना उसी के आधार पर नाम है। मियोसिस से बना मियोस्पोर, माइटोसिस से बना माइटोस्पोर। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? बताइए, आप लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या पढ़ा रहा हूं? बताइए तो आगे बताएं हम। बोलिए, आप लोग बोलो भाई। ठीक, ठीक बेटा। ये देखिए, आगे हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट। डाइप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। सेक्सुअल फ्यूजन तो उसको हम नाम देंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में मेल का फीमेल गैमेट से फ्यूजन होगा तो अपने आप फ्यूजन होगा, तो डाइप्लॉइड हो गया। और उस डाइप्लॉइड पहली सेल को क्या नाम दिया जाता है? जाइगोट। यही जो डाइप्लॉइड पहली सेल होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। और लोअर फंजाई में उसको हम रेस्टिंग स्पोर या ओ स्पोर या जाइगो स्पोर बोलते हैं। लोअर फंजाई में देखिए, हायर लोअर आपको अभी शायद समझ में ना आए, लेकिन आप याद रखे रहिएगा, oomaइसीड्स और जाइगोमाइसीड्स लोअर फंजाई है। oomaइसीड्स को और जाइगोमाइसीड्स को लोअर फंजाई कहते हैं। हायर में कौन आते हैं? एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और सबसे एडवांस डिट्रोमाइसीड्स। इन हायर फंजाई जाइगोट इज रिप्रेजेंटेड बाय डाइप्लॉइड न्यूक्लियस। सही बात है, तो हर जगह डाइप्लॉइड होगा। और उसको हम, वो जो सेल बनाएगा उसको हम एस्कस या बेसिडियम कहेंगे। दिस डाइप्लॉइड न्यूक्लियस आफ्टर अंडरगोइंग मियोसिस, जब इसे मियोसिस होगी तो वह हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा। और उन हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर या बेसिडियो स्पोर्स कहेंगे। यानी एस्कोस्पोर एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और बेसिडियो स्पोर भी एन होता है। हम आपको बताएं, एस्कोस्पोर का पाया जाना एस्कोमाइसिट्स की पहचान होती है, बेसिडियो स्पोर्स का पाया जाना बेसिडियोमाइसिट्स की पहचान होती है। एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर दोनों सेक्सुअल स्पोर होते हैं, और ये मियोसिस के बाद बनते हैं। सुन रहे हैं ना? कहाँ बनेंगे? एस्कोस्पोर एस्कस में बनेगा, बेसिडियो स्पोर बेसिडियम में बनेगा। चूंकि मियोसिस के बाद बनते हैं तो इनकी न्यूनतम संख्या 4 अवश्य होगी, उससे अधिक भी हो सकती है। अब आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे।
इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ए पार्ट ऑफ माइसीलियम, जो माइसीलियम का भाग है वो सेपरेट होता है और नया इंडिविजुअल बना लेता है। अब ये सेपरेट कैसे होता है उसके आधार पर इनके नाम पड़े हैं। टुकड़ा हो गया, टूट गया, उसको फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। बीच से ब्रेकेज हो गया, उसको फ्यूजन कहेंगे। स्प्लिटिंग हो जाए, सेल का टुकड़ा हो जाए, या आउट ग्रोथ होके डिटैच हो जाए तो उसको बडिंग कहेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग क्या है? माइसीलियम सेपरेट होने से बनने वाले पार्ट है और इनसे नया इंडिविजुअल फंगस का बन जाता है। क्लियर? आगे देखिए। अब इसी में एक कल की भी बात में बताया गया था और फिर से आया है। स्क्लेरोसिया भी होता है, एक क्लेविसेप्स परपुरिया में होता है। क्लेविसेप्स परपुरिया से एक प्रकार का रोग होता है, उसको बोलते हैं इरगॉट ऑफ राई। याद रखना है आपको। क्लेविसेप्स परपुरिया एक फंगस है जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय स्क्लेरोसिया फॉर्मेशन। ये एक पेरिनेटिंग बॉडी है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगी और सुटेबल कंडीशन आने पर न्यू इंडिविजुअल को जन्म देगी। ठीक। राइजोमार्फ, these are root like elongated mycelial strands। ये डॉर्मेंट रहेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन में डेवलप इनटू न्यू माइसीलियम, नया माइसीलियम बना लेंगे। अगला है, वेजिटेटिव के बाद अगला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर्स। चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल, दोनों हो सकते हैं। चलायमान हो या अचल हो, चले ही ना। और ये स्पेशल पार्ट ऑफ माइसीलियम से बनेंगे। मुख्यतः ये भिन्न प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के समझिए कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और उसमें से एक एक करके पढ़ रहे हैं हम लोग। एक का नाम है जू स्पोर। जो जू स्पोर है ये लोअर फंजाई में पाया जाएगा। लोअर फंजाई में आपको गिनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ऊमाइसीट्स में पाया जाता है। हम यहाँ लिख देते हैं, ऊमाइसीट्स में ही ये पाया जाएगा। ये जाइगोमाइसीट्स, एस्को, बेसिडियो और डिटरो, चार हम नाम बोल रहे हैं, चारों में नहीं पाया जाएगा। चारों के जीवन में, चार क्या बल्कि तीन, जाइगो, एस्को और बेसिडियो, इन तीनों के समूह के फंगस में जो भी मेंबर होंगे उनके पूरे जीवन चक्र में मोटाइल स्टेज होती ही नहीं। जब मोटाइल स्टेज ही नहीं होती तो मोटाइल स्पोर भी नहीं होगा। यहाँ उदाहरण दिया है सैप्रोलिग्निया और पाइथियम। ये उदाहरण याद रखेंगे। जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये नेकेड होते हैं। नेकेड स्पोर का मतलब इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती और ये मूवमेंट करने के बाद जब थक जाएंगे तो वो एक सिस्ट का रूप धारण कर लेंगे। उनके चारों तरफ एक सेल वॉल बनेगी और ये जर्मिनेट करके एक छोटा सा ट्यूब बन निकालेंगे जिसको जर्म ट्यूब कहेंगे और वही जर्म ट्यूब आगे थैलस का रूप धारण कर लेगी। इस जू स्पोर में एक या दो फ्लैजला हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक। अलग अलग फंगस में ये अलग अलग प्रकार के जू स्पोर होंगे, यानी एक और दो वाले, और ये दो वाले भी अलग अलग ढंग के इनके फ्लैजला भी देख के पहचाना जा सकता है। जैसे आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है जू स्पोर का, यहाँ देखिए दो फ्लैजलम है, एक पे रोए हैं और दूसरे पे रोए नहीं है। और ये दोनों फ्लैजला अपेक्स पे लगे हैं, टिप पे लगे हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि बीच में लगे हैं, फ्लैजला बीच में लगे हैं। दो तो है लेकिन बीच में लगे हैं। तीसरी सिचुएशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी सिचुएशन, जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। स्पोरेंजियो स्पोर्स ए प्लेनो स्पोर्स होते हैं। ए प्लेनो, ए का मतलब है अभाव, प्लेनो का मतलब मूवमेंट, यानी वो नॉन मोटाइल होते हैं। जबकि जू स्पोर ही प्लेनो स्पोर होते हैं। इनमें फ्लैजेला नहीं होता है। क्यों? इनको मूवमेंट करना ही नहीं। जिनको मूवमेंट नहीं करना, जो नॉन मोटाइल होंगे,
उनमें फ्लैजिला नहीं होगा, और फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होंगे। और ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजियो स्पोर्स कहाँ बनेंगे? स्पोरेंजियम के अंदर। किसके उदाहरण बताना था? म्यूकर, राइजोपस। दीज स्पोर्स हो सकते हैं यूनिन्यूक्लिएट या फिर मल्टीन्यूक्लिएट। इनके ऊपर दो लेयर की सेल वॉल होती है। इतनी बातें यहाँ याद रखनी है। फिर से पढ़ दे रहे हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, इसलिए इनको एप्लानोस्पोर कहते हैं। इनमें फ्लैजिला नहीं होता। जिनमें भी फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होंगे, वो जैसे कि जूस्पोर में था। और ये एक न्यूक्लियस वाले भी हो सकते हैं, बहुत न्यूक्लियस वाले भी हो सकते हैं। इनमें दो लेयर की सेल वॉल पाई जाती है। किनमें स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं? दो उदाहरण इसमें लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। एक है म्यूकर और दूसरा है राइजोपस। और भी ढेर सारे प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले नंबर पे जो ऊपर दिख रहा है, दो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब तीसरा है कोनिडिया। कोनिडिया का ज्ञान समझ, वह हाइफा जिसके टिप से कुनिडिया निकलेगा, ये कुनिडिया है। उसको हम लोग कोनिडियो फोर्स कहते हैं। कोनिडियो फोर्स। ठीक। और कोनिडिया किसी कवर में नहीं बनता, एक्सोजिनस होता है ओरिजिन, प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली, यानी बाहर बनेगा, किसी कवर में नहीं बनेगा। टिप पे बनेगा, हाइफल टिप पे बनेगा। देखिए टिप से टूट टूट के निकल रहा है। और उस टिप को हम क्या नाम दिए? कोनिडियो फोर्स। ये अकेले बन सकता है या लगातार चेन में बन सकता है। इनका अरेंजमेंट बेसिपिटल या एक्रोपिटल हो सकता है। इसका मतलब क्या है? कि सबसे जो यंग वाला हो वो सबसे नीचे, और जो सबसे मैच्योर हो सबसे ऊपर। उल्टा, सबसे जो मैच्योर हो नीचे और सबसे यंग वाला ऊपर। ये दो ढंग हो गए। एक को बोलेंगे बेसिपिटल, एक को बोलेंगे एक्रोपिटल। कोनिडिया में भी यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकते हैं। और यह कोनिडिया कॉमनली बनता है जिस मेंबर में, उसका नाम है डिट्रोमाइसीट्स। ध्यान रखिए, डिट्रोमाइसीट्स के मेंबर्स में कोनिडिया के द्वारा मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक और बात यहाँ याद रखना है, डिट्रोमाइसीट्स फंगस का वह समूह है जिसमें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं, या होता है तो हमें पता नहीं। आइदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और अननोन टू अस, हमको पता नहीं। एक और टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वह है ओइडिया, प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी। हाइफी ये बना हुआ है डायग्राम में, और इसे टूट टूट कर बने तो इसको बोलेंगे ओइडिया। कहां बनेगा? फ्रॉम अपेक्स टू बेस, ईच सेल दस फॉर्म्ड राउंड अप। जो सेल बनेगी वो राउंड अप हो जाएगी और सेपरेट हो जाएगी। कैसे होगी सेपरेट? एज ए स्पोर। और कब होगी? अंडर फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। और यह जर्मिनेट करके नए माइसिलियम को जन्म देती है। ठीक। अगला, क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में जानिए। यह अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, जर्मिनेट करेगा फेवरेबल में, और इसकी वॉल थिक होती है। दे डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द हाइफी। ये हाइफी के ही अंदर रहेंगे। देखिए ये बना हुआ है, इसकी वॉल कैसी है? थिक। कब बनेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। ये थिक वॉल्ड, नॉन मोटाइल। कैसे होंगे? ये मूवमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाइसिलियम में रहेंगे,
इसको हम बोलेंगे नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक। अगला एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिट्स में बनेगा। यह एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड एन एस्कस ड्यूरिंग ऑप्टिमल द काइंड ऑफ स्पोर इज स्पेसिफिक। ये स्पष्ट है किस एस्कस में बनेगा, एस्कोमाइसिट्स में बनेगा। अगला यूरिडोस्पोर्स। ये थीन वॉल्ड रेड समर स्पोर्स होते हैं किसके, रस्ट फंजाई के। हम नाम लिख देते हैं उसका, पक्सिनिया। पक्सिनिया में बनेगा। यूजुअली ऑन लीव्स एंड स्टेम ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस क्या, वीट। रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट पक्सिनिया ग्रामिनिस टिटिकाई से होता है। ठीक। सॉरी। अगला स्पोर। अगले स्पोर का नाम है बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, बेसिडियोमाइसिट्स में। इसके अंदर वन हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगी। ये प्रोडक्ट ऑफ म्यूसिस है, यानी मियोस्पोर है, और जिसमें बनता है उसको बेसिडिया कहते हैं या बेसिडियम कहते हैं। क्लियर। अब आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले तो आप ये बताइए सभी लोग कि आप लोगों को जो स्पोर्स का आइडिया हम दे रहे हैं समझ में आया या नहीं, उनमें डिफरेंस पता, हम जो डिफरेंस है उसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं और स्पष्ट तौर पे बोल रहे हैं जिससे आप सुन के समझ सकें। आप लोगों को ये बात समझ में आई। गौतम, सरिता, बिमला, सीलम, ज्योति, अनिल, अनिल शर्मा बेटा, बताइए आप लोग, ये बात समझ में आ रही है जो स्पोर्ट्स का हमने आइडिया दिया फंगस के। ठीक बेटा। आगे पढ़ते हैं। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम आपको इसके बारे में पढ़ाएं, हम आपको बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगस में होता है उसके 3 स्टेप होते हैं। चाहे फंगस जो, जिस किसी भी फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसको 3 स्टेप से प्रोसेस चलानी पड़ेगी। पहले स्टेप को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगैमी। इसमें प्रोटोप्लाज्म का मेल और फीमेल के फ्यूजन होता है। दूसरे स्टेप का नाम है कैरियोगैमी। जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है तो प्रोटोप्लाज्म एक हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस दो हो जाता है। अगले स्टेप में उस फ्यूजन वाले सेल में, यानी जिसमें प्लाज्मोगैमी हो गई है, अगला स्टेप में न्यूक्लियस के बीच फ्यूजन, और न्यूक्लियस को हम लोग कैरियन बोलते हैं, फ्यूजन को गैमी बोलते हैं, तो नाम हो गया स्टेप का कैरियोगैमी। और ज्यों ही कैरियोगैमी होगी तो वह सेल डाइप्लॉइड हो जाएगी, और उस डाइप्लॉइड सेल में तीसरा स्टेप होगा, और वह तीसरा स्टेप है मियोसिस। इन 3 स्टेप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस का कंप्लीट होगा, चाहे फंगस का ग्रुप कोई भी हो, फंगस का नाम कोई भी हो। यानी पूछा जाएगा द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई आर कंप्लीटेड इनटू हाउ मेनी स्टेप्स। फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कितने स्टेप में पूरी होती है। आपका उत्तर है 3 स्टेप में। फिर लिखा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप हैं, तो तीनों स्टेप लिखे रहेंगे आगे पीछे करके।
और आपका क्रम होगा, पहले नंबर पे प्लाज्मोगेमी, दूसरे नंबर पे कैरियोगेमी और तीसरे नंबर पे मियोसिस। प्लाज्मोगेमी वह प्रक्रिया होगी जिसमें मेल और फीमेल गैमिट के प्रोटोप्लाज्म के बीच फ्यूजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दो गैमिट मिलकर एक सेल में बदल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर दो न्यूक्लियस होगा। दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी। दूसरे स्टेप के दौरान जो बाई न्यूक्लिएट सेल थी, दो न्यूक्लियस वाली सेल थी फ्यूजन करके बनी हुई, उनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा और इसके परिणाम स्वरूप वह सेल फ्यूजन के पश्चात एक सेल होगी और उसके पास एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन उसमें क्रोमोसोम की संख्या दो गुनी हो जाएगी, यानी वो डाइप्लॉइड हो जाएगा। तीसरे स्टेप में मियोसिस होगी और पुनः से कम चार सेल में बंटवारा होगा और चारों सेल पुनः हैप्लॉइड हो जाएगी। अब हम आपको जो नोट्स लिखा हुआ है उसके सहारे इस प्रोसेस को समझाने का प्रयास करते हैं। लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट। देखिए इसमें होना क्या है, गैमिट बनेगा और गैमिट फ्यूज होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ फंजाई, सारे ग्रुप ऑफ फंजाई में होता है। इन ऑल ग्रुप ऑफ फंजाई एक्सेप्ट डिट्रोमाइसीट्स, और डिट्रोमाइसीट्स को हम फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। क्यों भैया, ये भी समझ लीजिए। सेक्सुअल स्टेज को फंगस में परफेक्ट स्टेज कहते हैं। याद रखना जो बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। और ए सेक्सुअल स्टेज को लाइफ के, फंगस के शरीर में जब एक सेक्सुअल जीवन चलेगा तो उसको हम इम्परफेक्ट स्टेज कहेंगे। यानी कब इम्परफेक्ट बोलना है और कब परफेक्ट बोलना है जान गए। जब सेक्सुअल स्टेज होगा परफेक्ट स्टेज, ए सेक्सुअल होगा तो इम्परफेक्ट स्टेज। और बताया जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस के सभी समूह में होता है, एक को छोड़कर। उसी का नाम क्या है, डिट्रोमाइसीट्स। इसका मतलब है कि डिट्रोमाइसीट्स में परफेक्ट स्टेज नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा भैया, एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट स्टेज। इसीलिए नाम पड़ गया फंजाई इम्परफेक्टी। यानी कहीं फंजाई इम्परफेक्टी लिखा हो तो आप डिट्रोमाइसीट समझिएगा। क्लियर। फंजाई imperfecti is another term used for Ditromycetes where there is no sexual reproduction, means there is no perfect stage। यानी हम आपको क्या सिखाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस। दूसरा क्या सिखाए कि कब हम परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, कब हम इम्परफेक्ट स्टेज बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस, वही जो हमने आपको यहाँ लिख दिया था। पहला प्लाज्मोगेमी, इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दूसरा कैरियोगेमी, इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। और तीसरा मियोसिस, मियोसिस में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन ऑफ जाइगोट। फ्यूजन के बाद जो सेल बनती है बेटा, उसी का नाम जाइगोट है। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो परिणाम स्वरूप बनने वाली सेल का नाम जाइगोट है। हिंदी में उसको युग्मक कहा जाता है। वेरियस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई और एज फॉलो। ढेर सारे मेथड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेकिन जब भी होंगे तो ऐसे ही होंगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। अब आपको बताओ कि ये जो प्लाज्मोगैमी है, जो फ्यूजन है दो गैमेट का, वो कई ढंग का है। उसमें से एक ढंग का नाम है प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन। प्लेनो का मतलब मोटाइल, गैमेटिक का मतलब गैमेट, और उनके बीच कपुलेशन हो। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी मेल और फीमेल, वेयर वन और बोथ of the fusing gametes
आर मोटाइल, जिसमें से एक या दोनों मोटाइल हो सकते हैं यानी फ्लैजिलेटेड, और रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड जाइगोट। दिस प्रोसेस यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, यानी ये जो मोटाइल गैमिट का फ्यूजन था यह भी तीन प्रकार का। जब गैमिट समान हो तो आइसोगैमी, आइसो मतलब सिमिलर, यहाँ लिखा है फ्यूजिंग गैमिट्स आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर एंड मोटाइल बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, यानी वो देखने में एक जैसे होंगे लेकिन उसमें से एक मेल होगा और एक फीमेल, यानी फिजियोलॉजी में वो अलग अलग होंगे। उदाहरण किसमें होना है, सिंकिट्रियम। हम इसके बारे में बताए थे कल की क्लास में कि सिंकिट्रियम इंडोबायोटिकम ऐसा पैथोजेनिक फंगस है जो वार्ट ऑफ पोटैटो, वॉट डिजीज इन पोटैटो के लिए जिम्मेदार है। क्लियर हो लीजिए, वॉट ऑफ पोटैटो इज काज बाई ए फंगस नेम्ड सिंकिट्रियम इंडोबायोटिकम। अगला हेट्रोगैमी, आइसो के बाद हेट्रो, यानी यहाँ पे फ्यूजिंग गैमेट्स आर मार्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, वो देखने में भी डिफरेंट होंगे और मेल फीमेल भी अलग अलग होंगे। क्लियर, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमस रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। जब एन आइसोगैमस होगा तो उसमें फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स जब हो तो एन आइसोगैमस, और वैसे वो डिफरेंट रहेंगे तो एन आइसो बोलेंगे। जहां पे जो मेल गैमिट होगा वो स्मॉल होगा और मोर एक्टिव होगा। फीमेल गैमिट कैसे होंगे, वो लार्ज साइज का होगा, किसमें होगा, एल्लोमाइसीस। ऊगैमस में क्या होगा, जो मेल गैमिट होगा वो मोटाइल होगा, उसको हम एंथ्रोजॉइड बोलेंगे, और लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट होगा। जो ऊगैमस होंगे, ऊगैमी जब होती है बेटा तो फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल और लार्ज, मेल गैमिट स्मॉल मोर एक्टिव और फ्लैजिलेटेड जिसको हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। और इस तरह का यानी ऊगैमी जिसमें होगा उसका नाम सिंकिट्रियम है। अब तीसरी सिचुएशन, अगला वो तो था प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन में आइसोगैमी और हेट्रोगैमी आपने देखा। अब दूसरी सिचुएशन है प्लाज्मोगैमिक, उसको बोलते हैं गैमिटेंजियल कांटेक्ट। इन दिस प्रोसेस टू गैमिटेंजिया यानी मेल और फीमेल गैमिटेंजिया ऑफ अपोजिट सेल्स कम इन कांटेक्ट विथ वन अनदर, और मेल गैमिटेंजियम जिसमें एंथ्रीडियम होता है ट्रांसफर मेल न्यूक्लियस इनटू फीमेल गैमिटेंजियम जिसको ओगोनियम बोलते हैं, आइदर थ्रू ए पोर या पॉइंट और कांटेक्ट थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। देखिए ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिख रहा है आपको, यही फर्टिलाइजेशन ट्यूब है। जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब के सहारे मेल गैमिट का न्यूक्लियस फीमेल गैमिट में ट्रांसफर हो तो उसको हम गैमिटेंजियल कांटेक्ट के माध्यम से होने वाला प्लाज्मोगैमी मानते हैं। इस केस में जो मेल होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और जो फीमेल होता है उसको ओगोनियम कहते हैं। क्लियर, ऐसा किसमें होना है, फाइटोथोरा, एल्बुगो, पाइथियम, अरे हम बढ़िया नाम बता देते हैं, ऊमाइसीट्स में प्लाज्मोगैमी ओगैमी के सहारे होती है। ऊमाइसीट्स में गैमिटेंजियल कांटेक्ट के सहारे होता है। तीसरा जो कि जाइगोमाइसिट्स में होता है उसको बोलते हैं गैमिटेंजियल कपुलेशन। इसमें मेल और फीमेल गैमिट डिफरेंट स्ट्रेन के या सेम स्ट्रेन के आपस में फ्यूज होते हैं, उनको किसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब की जरूरत नहीं होती, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन मोटाइल। और ऐसा किसमें होगा, म्यूकर और राइजोपस में।
कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब इंटायर कंटेंट, पूरा मटेरियल गैमेटेंजिया का फ्यूज होगा। इस वाले केस में क्या था, न्यूक्लियस ट्रांसफर हो रहा है। देखिए ये ट्रांसफर होने वाली चीज क्या है, न्यूक्लियस है। मेल से न्यूक्लियस फीमेल में गया था। यहाँ पे दोनों का सारा कंटेंट एक में आकर, दोनों का आपस में आके फ्यूज हो जाएगा, और इसको बोलेंगे गैमेटेंजियल कपुलेशन। किसमें होगा, राइजोपस और म्यूकर में। गैमेटेंजियल कांटेक्ट किसमें होगा, ओमाइसीट्स में। और प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन किसमें था, सिंकिट्रियम में, एलोमाइसीज में। आपको ये सब पढ़ाए गए। अब आप भी बताइए, प्लाज्मोगैमी के ढेर सारे प्रकार हमने बताए, कुछ भी दिमाग में गया या नहीं। प्लाज्मोगैमी के हमने ढेर सारे प्रकार बता दिए, ये बात आपको समझ में आई। बोलिए जरा। बोलो बच्चा लोग। कोई नहीं बोलेगा। सब सो रहे हैं। क्या बात हो गई, एक साथ सारे लोग सो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता। अरे जो भी हो बताओ। विमला, सरिता, सीलम, ज्योति, अनिल, सब सो गए। ठीक। हम यहाँ पे बेटा लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वास्तव में हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये पहला स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन गैमिट्स के बीच कैसे कैसे होता है। जितने पढ़ाए अभी उसमें से दो बाकी रह गया। एक का नाम है स्पर्मेटाइजेशन, और ये स्पर्मेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, ये बेसिडियोमाइसीट्स में होती है। इसी का एक उदाहरण है यहाँ पक्सिनिया। इसमें क्या होने वाला है, मेनी माइन्यूट स्पोर लाइक सिंगल सेक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलेंगे स्पर्मेसिया, जो नॉन मोटाइल होगा। और यह स्ट्रक्चर ट्रांसफर्ड थ्रू एजेंसी, यानी पानी से, हवा से, इंसेक्ट से ट्रांसफर होगा। कहाँ, स्पेशल रिसेप्टिव हाइफा या ट्राइकोगाइन ऑफ एस्कोगोनियम। और जब ये ट्रांसफर होगा तो उसी समय यह अपना न्यूक्लियस दूसरे सेल में ट्रांसफर करेगा, और सेल की कंडीशन डाइकैरियोटिक हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था बेसिडियोमाइसीट्स में पाई जाती है, और एस्कोमाइसीट्स में भी पाई जाती है। एक और सिचुएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोगैमी। इट टेक्स प्लेस इन फंजाई वेयर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज एब्सेंट। जिन फंगस में गैमेट नहीं बन पाता, उनमें जो वेजिटेटिव सेल होती है वह डायरेक्ट गैमेट का काम करने लगती है, और वहां पे वही हाइपल सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक सेल्स बना लेगी। ऐसा एगेरिकस में, पेनियोफोरा में होता है। एगेरिकस बेटा वह मशरूम है जिसको आप लोग मार्केट से खरीद कर खाते हो। उसका नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस। एगेरिकस जिस फंगस की कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसका नाम बेसिडियोमाइसीट्स है। ठीक। ये सारे ढंग थे प्लाज्मोगैमी के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। शेष सारा जो स्टेप है, जिसमें अगला स्टेप कैरियोगैमी होगा, तो कैरियोगैमी में न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएगा, परिणाम स्वरूप डाइप्लॉइड सेल बन जाएगी।
और तीसरे स्टेप में मियोसिस हो जाएगा। परिणाम स्वरूप हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण हो जाएगा और उन्हीं से नए फंगस का जन्म हो जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आई? अब आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ढेर सारे आधार पे किया जाता है। यहाँ पे आधार भी लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? उनके टेक्सोनॉमिक हायरार्ची के आधार पे, स्पोर प्रोडक्शन के आधार पे, मेडिकली इंपॉर्टेंस के आधार पे, और देखिए ना, रूट ऑफ एक्विजिशन के आधार पे, और इनकी पैथोजेनेसिटी यानी वायरुलेंस के आधार पे। इतने आधार के बारे में आपको नहीं पढ़ना। जो महत्वपूर्ण बातें होंगी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो पेज है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम उनको टिक लगा दे रहे हैं और पढ़ भी दे रहे हैं। यहाँ लिखा है डिवीजन माइकोटा। ये नॉन ग्रीन न्यूक्लिएटेड थैलोफाइटा विच आर सेप्रोट्रॉप और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के होते हैं, उन सबको रखा जाता है। या एक तरह कहिए कि यही लोग तो फंजाई हैं। अब इनको हम लोग कई सब डिवीजन, मिक्सोमाइकोटा, यू माइकोटो, दो भागों में बांटते हैं। और मिक्सो में एक क्लोरोफिलस मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिनको प्लाज्मोडियम कहेंगे, और इसका उदाहरण है स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड किसको बिलोंग किया? मिक्सोमाइकोटा या माइकोटिना को। यू माइकोटिना में कौन होंगे? ऑल फंजाई एक्सेप्ट स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को छोड़कर सारे फंगस जिसमें रखे गए हैं, उसी का नाम यू माइकोटिना है। ठीक। हम आपको अपने ढंग से बता दें। कम से कम के लिए जो बात हमको बतानी है वो ये है कि आप याद रखेंगे oomaइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, और डिट्रोमाइसीड्स, ये सब यू माइकोटा के मेंबर हैं। यू माइकोटा में सब आते हैं सिवाय स्लाइम मोल्ड के। स्लाइम मोल्ड वाले मिक्सोमाइकोटा के मेंबर थे। oomaइसीड्स में जो प्लाज्मोगेमी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जैसा भी था, यहाँ याद रखना है कि यहाँ मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। जाइगोमाइसीड्स में नॉन मोटाइल होंगे। एस्कोमाइसीड्स में नॉन मोटाइल होंगे। बेसिडियोमाइसीड्स में नॉन मोटाइल। इतनी बात हो गई। डिट्रोमाइसीड्स में मोटाइल बनते हैं। एक एक शब्द हमने लिख दिया। अब oomaइसीड्स में फर्टिलाइजेशन oogamous होगा, इसी से नाम पड़ा है। oogamous फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल और मेल गैमिट मोटाइल हो। इसको हम बोलते हैं oomaइसीड्स। oogamie, oogamous फर्टिलाइजेशन, और ये oomaइसीड्स में ऐसा होने वाला है। जो जाइगोमाइसीड्स में है, इनकी पहचान है, इनका सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर होगा। एस्कोमाइसीड्स की पहचान होगी, इनका सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर होगा।
बेसिडियोमाइसीट्स की पहचान होगी, इनका सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो स्पोर होंगे। डिट्रोमाइसीट्स की पहचान होगी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये फंजाई इम्परफेक्टी होगा। दो शब्द हमने सिर्फ लिखा है बेटा, और इन दो शब्दों से सभी फंगस समूह को अलग अलग कर दिया। सर जब आप लिख के पढ़ाते हैं तब बहुत ही सिलेक्टिव मैटर होता है। हाँ, सिलेक्टिव ही पढ़ना है, सिलेक्टिव ही पढ़ना है, सही लिख रहे हैं। जब लिख के पढ़ाते हैं तो बहुत ही सिलेक्टिव ही पढ़ाते हैं। आपको पूरा दूध नहीं पढ़ाते, पूरी दही भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ मक्खन मक्खन पढ़ाते हैं। सही बोल रहे हैं आप, स्वीकार करते हैं। आपका एग्जाम लिखने वाला नहीं है तो कबाड़ नहीं पढ़ाते, क्रीम पढ़ाते। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और चार ऑप्शन भी रहेंगे, तो जिसको क्रीम मालूम रहेगा उस चार में से निकाल लेगा। अभी देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे है, हमने सिर्फ दो शब्द लिखे हैं फंगस के। पढ़ाऊं तो पूरी किताब लिखी हुई है बेटा, क्लासिफिकेशन पे एक किताब लिखी है। ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसमें रिक्वेस्ट की कोई जरूरत नहीं। हम कह तो रहे हैं क्लासिफिकेशन में पूरी एक एलेक्सोपोलस ने बुक लिख रखी है। और दो शब्द लिख के हमने सारे फंगस के समूह को अलग अलग कर दिया है। क्या पहले शुरू में क्या बताया कि फंगस को दो भागों में बांटा गया। मिक्सोमाइकोटा ये एक भाग था, और दूसरा यूमाइकोटा ये दूसरा भाग था। यूमाइकोटा में सब आते हैं स्लाइम मोल्ड को छोड़कर। और यूमाइकोटा के ये आपके सामने पांच कैटेगरी: oomaइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और डिट्रोमाइसीड्स। और इन चारों को पहचानने के लिए हमने दो शब्द लिखे। oomaइसीड्स में मोटाइल स्पोर, जाइगो एस्को बेसिडियो में नॉन मोटाइल स्पोर, डिट्रोमाइसीड्स में भी मोटाइल स्पोर। अब अगला शब्द लिखा हमने oomaइसीड्स की पहचान, फर्टिलाइजेशन ओ गैमस टाइप का होगा। ओ गैमस में समझाया कि फीमेल नॉन मोटाइल होगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, और मेल गैमिट मोटाइल होगा, वह फीमेल के पास आकर फर्टिलाइजेशन करेगा। अब आगे तो मोटाइल है ही नहीं, तो ओ गैमस हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ क्या होना है, इनका जो सेक्सुअल स्पोर है उसका जाइगो स्पोर नाम है, जाइगोमाइसीट्स में। एस्को स्पोर नाम है, एस्कोमाइसीट्स में। बेसिडियो स्पोर नाम है, बेसिडियोमाइसीट्स में। ठीक। डिट्रोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो नाम की जरूरत भी नहीं। और इतने से ही हमने सारे फंगस को बोले दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग कर दिया। और तीसरी और अंतिम बात जो आपको याद रखनी थी कि oomaइसीड्स के मेंबर कौन है, जाइगो के मेंबर कौन है, एस्को के मेंबर कौन है, इनके मेंबर कौन है, ये मेंबर हम आपको बता देंगे, अभी भी बता सकते हैं। जैसे पाइथियम, सिंकिट्रियम, एल्लोमाइसिस, फाइटोप्थोरा, पेरोनोस्पोरा, प्लाज्मोपैरा oomaइसीड्स के मेंबर है। म्यूकर, राइजोपस जाइगोमाइसीट्स के मेंबर है। ईस्ट, इरिसिफे एस्कोमाइसीट्स के मेंबर है। पक्सिनिया, अस्टिलागो, एगेरिकस बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर हैं। पेनिसिलियम, सैप्रोलिग्निया ये डिट्रोमाइसीट्स के मेंबर हैं। इसी में फ्यूजेरियम भी आता है। ठीक। ये वही चीज अलग अलग ढंग से कलर करके दिखाई गई, आपके स्क्रीन पे छोटा होगा इसलिए दिख नहीं रहा होगा। अब उनके जो हम आपको बातें बता रहे थे, उन बातों में और ढेर सारी बात जोड़ के स्क्रीन पे पेश किया जा रहा है। लिखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पोर प्रोडक्शन। जैसा कि हम पीछे बताए, स्पोर को ही बेसिस बनाकर हमने बंटवारा कर दिया था।
अब यहाँ पे आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेजिटेटिव थैलस, मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वे ऑफ स्पोर प्रोडक्शन, पर्टिकुलर लाइफ साइकिल, इसके आधार पे माइकोटा को कई डिवीजन में बांटा गया और एक का नाम फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स में सिंपलेस्ट फंगस आते हैं। ये जो फंगस होंगे यूनिसेलुलर होंगे, सीनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, और एसेप्टेट भी हो सकते हैं, यानी फिलामेंट होगा लेकिन उनके बीच सेप्टा नहीं होगा। इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली जब भी होगा तो जू स्पोर के द्वारा हो सकता है, या नॉन मोटाइल स्पोर जिसको हम लोग बोले थे क्लेमाइडो स्पोर भी बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस या हेटेरोगैमस हो सकता है, लेकिन प्लाज्मोगैमी गैमिटेंजियल कांटेक्ट से ही होगी। ये पॉइंट याद रखना है। फाइकोमाइसीट्स में प्लाज्मोगैमी गैमिटेंजियल कांटेक्ट से होती है और परिणाम स्वरूप डाइप्लॉइड फेज बनेगा, जिसको हम लोग जाइगोट कहेंगे। फाइकोमाइसीट्स क्लासिफाई होकर ऊमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स में बदला है, जिसका वर्णन हम पीछे कर रहे थे खुद। ऊमाइसीट्स में एक रेंज ऑफ फंगस आते हैं जो ब्रांच और फिलामेंटस माइसीलियम के बने होते हैं। ये यूनिसेलुलर थैलस के भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वो होता है कि पैरासाइट लिविंग होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रहेगा। यदि होस्ट किल हो जाए तो उसका पैरासाइट भी उसके साथ जान दे देगा, लेकिन वह डेड बॉडी से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है। ऐसे ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है। ऊगैमस रिप्रोडक्शन हम बताए, ऊगैमस टाइप का जिसमें फीमेल गैमेट लार्ज साइज की नॉन मोटाइल होती है, मेल गैमेट मोटाइल होता है। जो इनका जू स्पोर है वो बाइफ्लैजिलेटेड है, और इनका उदाहरण ऊमाइसीट्स का उदाहरण फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, जिसकी वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। याद रखना है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोथोरा से होता है, जबकि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिस फंगस से होता है वह डिट्रोमाइसीट्स को बिलोंग करती है और उसका नाम अल्टरनेरिया सोलेनाई है। उसका नाम अल्टरनेरिया सोलेनाई है। सर, जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ है क्या? शायद नहीं। अगला अगला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं जाइगोमाइसीट्स। उदाहरण पहले ही याद रखना है, राइजोपस और ब्यूकर। इनमें डाइप्लॉइड रेस्टिंग स्पोर बनती है जिसका नाम जाइगोस्पोर है। सैप्रोफिटिक फंगस होते हैं, मोस्टली क्या होंगे, डेड बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इनकी जो माइसीलियम है वो ब्रांच और सीनोसिटिक है। इनकी लाइफ में मोटाइल सेक्सुअल या एसेक्सुअल सेज का एब्सेंस होता है। नो सेक्सुअल स्टेज इन लाइफ साइकिल लिख दे रहे हैं। नो सेक्सुअल नहीं, मोटाइल लिखना था। नो मोटाइल स्टेज इन लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कंजुगेशन के द्वारा होगा और गैमिटेंजिया आपस में फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनाती है। उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है। अगला आया एस्कोमाइसीट्स। इनका कॉमन नाम सैक फंजाई भी है, और इनके सेक्सुअल स्पोर्स उसी में बनते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड ब्रांच सेप्टेट माइसीलियम होगा, सिर्फ किसको छोड़कर, ईस्ट को। ईस्ट बेटा कैसा है, यूनिसेलुलर है। और किसको बिलोंग करता है, एस्कोमाइसीट्स को। पूछा जाएगा
यूनिसेलुलर एस्कोमाइसीट्स का मेंबर बताइए। ईस्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से होगा, यानी यहाँ भी कोई मोटिलिटी नहीं, और वह स्पोर कोनिडिया हो सकता है, ओइडिया हो सकता है, और क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजिया के फ्यूजन से होता है, अपोजिट मेटिंग टाइप के। इनमें मोटाइल एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्टेज सेल है, यानी यहाँ भी मोटाइल स्टेज नहीं होगी। और इनका उदाहरण सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसी को बेटा ईस्ट कहते हैं या सुगर फंगस भी कहते हैं। पेनिसिलियम और एस्परजिलस की जो बात है, इनका सेक्सुअल स्टेज एस्कोमाइसिट्स में होता है, और एसेक्सुअल स्टेज इनका डिट्रोमाइसिट्स का मेंबर होता है। इसके अलावा भी उदाहरण हैं, एक उदाहरण हम लिखते हैं, इरिसिफे, ये भी याद रखिएगा। अगला बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। इनकी पहचान है कि ये बेसिडियो स्पोर्स बनाते हैं। इनको हम लोग क्लब सेप्ड बेसिडियम या क्लब फंजाई भी कहते हैं, क्लब फंजाई। और इस क्लब किसका नाम है? बेसिडियम का नाम है। इनका माइसीलियम हाईली डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। इनमें प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफी होते हैं। इनमें प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम नाम पड़ता है। प्राइमरी माइसीलियम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेकेंडरी माइसीलियम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ओइडिया, कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर से। क्लेमाइडोस्पोर जब भी बनेगा तो याद रखना है अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। इनमें प्लाज्मोगैमी के बाद दो न्यूक्लियस वाली सेल बनती है, डाइकैरियोटिक सेल बनती है, और उसके बनने को डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल्स, पूरे जीवन में मोटाइल सेल्स नहीं होता। किसके किसके? जाइगोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स। मोस्ट एडवांस फंगस यही है, और इनके फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियम कहते हैं। उदाहरण है मशरूम। मशरूम को ही बेटा हम लोग एगेरिकस कहते हैं। पक्सिनिया, पक्सिनिया से रस्ट होता है, और अस्टिलागो से स्मट होता है। तो अस्टिलागो को स्मट फंजाई, पक्सिनिया को रस्ट फंजाई, मशरूम एगेरिकस को कहते हैं। ए ग्रुप और फंजाई इम्परफेक्टी, क्योंकि नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और डिट्रोमाइसीट्स में बहुत सारी स्पीसीज हैं, 17,000 से ज्यादा है, बहुत ही डाइवर्स हैबिटेट में पाया जाता है। ये फंजाई सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। इनसे बहुत ही सीरियस डिजीज भी हो सकता है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये एसेक्सुअली कोनिडिया से बनते हैं, कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटायरली एब्सेंट, और इसी कारण से इनको हम फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। ए सेक्सुअल स्टेज होगा यानी इम्परफेक्ट स्टेज होता है, वेल डिफाइंड होता है। और इनके उदाहरण हैं अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम इट्सेट्रा। ये सब पैरासिटिक फंगस हैं। ये यदि आपको याद रहा बेटा, तो आपका सारा काम चल जाएगा इसी दो पेज से जो हमने पीछे बताया, ये वाला और ये वाला। इनमें कंप्लीट नॉलेज है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब हमने एक्सप्लेन भी किया और उनको अंडरलाइन भी कर दिया। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई का सीक्वेंशियल इवोल्यूशन बता दीजिए। जानिए, बैक्टीरिया के बाद एल्गी, एल्गी के बाद फंजाई। आपने सही लिखा है। फंजाई एल्गी से एडवांस माना गया है, एल्गी को बैक्टीरिया से एडवांस माना गया है। एल्गी और बैक्टीरिया के बीच जो लिंक है वो साइनोबैक्टीरिया का है। एल्गी और फंगस के बीच का जो लिंक है वो रेड एल्गी का है। ठीक है।
तो हम लोग आज के डेट में फंगस के रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। आपको कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं।